So hi guys, today we will discuss the principle of calorimetry in easiest way. Literally guys, easiest way. मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पहले किए थे थ्योरेटिक कैलोरीमेट्री के, लेकिन इससे easiest वे मुझे अभी तक नहीं मिला। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है। जैसे दो सब्सटेंस दिए ए एंड बी, ए का मास m1, स्पेसिफिक हीट c1 एंड टेम्परेचर t1, एंड बी का दिया है m2 मास, स्पेसिफिक हीट दी है C2 एंड टेम्परेचर दिया है T2। ऐसा बोला जा रहा है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने इसको मिलाया तो कितना टेम्परेचर और मिक्सचर आएगा। तो एक जो कि प्रिंसिपल होता है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, इसे अप्लाई करते हैं और आंसर आ जाता है। तो ऐसा एक एग्जांपल आपके सामने ये रहा। इसमें एक दिया है एम मास, सी स्पेसिफिक हीट, 2T टेम्परेचर, एंड बी का मास दिया है 2m, स्पेसिफिक हीट C/2 एंड टेम्परेचर T। एज यू नो डेट दिस इज लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर। एज यूजुअल एक कंसेप्ट आप वो पढ़ते आते हैं जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, उसमें तो हम बाहर से वर्क डन करते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर हाई जाती है, लेकिन नेचुरली तो हाई टू लो ही जाती है। तो अपनी मिक्सचर निकालना है तो देखिए सीधे सीधे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये हमने फॉर्मूला लगाया पूरा, क्योंकि टी डैश इससे तो कम ही आएगा, इस वाले से तो टी डैश कम ही आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ये इस तरीके से लिखा गया है। आप देख लीजिए इसे, फिर इसको सॉल्व करा तो टी डैश आ गया 1.5। एज यू सॉल्व दैट यू गेट द आंसर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल मेथड विच आई सेड easiest मेथड टू सॉल्व टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको कुछ भी नहीं आता हो इसमें, सिर्फ आपको एक ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये देखिए, ये ग्राफ बनाइए टेम्परेचर और क्यू के बीच का, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए उसमें। फिर इसको एक एक करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आइस होगी, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में, माइनस में आइस एग्जिस्ट करती है, तो ये जो है वो टेम्परेचर चेंज है। मीन्स इसमें ये फॉर्मूला वैलिड होगा कि इज इक्वल टू एम सी ऑफ आइस टी टी। जो सी ऑफ आइस है वो है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको कैलोरी से जूल में चेंज करते हैं तो आपको ग्राम को भी केजी में चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये होता है फेज ट्रांसफ़र। इससे आइस जो है वो वाटर में जाती है। तो वाटर और आइस जब वाटर में जाएगी तो फॉर्मूला लगेगा एम एल फ्यूज़न। एल फ्यूज़न की वैल्यू आप जानते ही होंगे, 80 कैलोरी होती है। जैसे ही ये वाटर में आई, अब वाटर से ये जाएगी वेपर में, मीन्स वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगी। उसके लिए फॉर्मूला ये, और सी ऑफ H2O जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये पहुंच गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो होगा ये वाटर जाएगा 100 डिग्री स्टीम पे, जिसके लिए फॉर्मूला होगा एम एल वेपोराइजेशन। और जैसा कि आप जानते हैं वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है 540, लिख लीजिएगा गाइस इसको। नाउ जैसा कि आप समझ चुके हैं कि ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो क्यों ना एक के दो एग्जांपल कर लिए जाएँ आपके साथ। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ 1 ग्राम आइस 10 डिग्री सेल्सियस पे माइनस से हमें बनाना है वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कुछ सोचे समझे, हमें कुछ नहीं आता, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उस पर ऐसे लाइन की, उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया, और कितने वाटर को रिप्रेजेंट किया है अपन ने यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट किया। जैसा कि अपन जानते हैं कि इधर फॉर्मूला लगना था ये वाला, तो इस फॉर्मूले को लगाया तो ये 5 कैलोरी हीट आ गई। इसमें फॉर्मूला लगना था m इंटू एल ऑफ फ्यूज़न, 80, मास 1 ग्राम, तो 80 कैलोरी हीट आ गई इससे। और यहाँ पे 1 ग्राम वाटर में चेंज करना था, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए इसको 100 कैलोरी की हीट चाहिए, जो कि यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर ली। तो टोटल हीट जो इसे चाहिए वो होगी 185 कैलोरी। पहले इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करा करते थे मेथड से, कि इससे ये बनेगा फिर इससे ये बनेगा। अब आपको सब कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है आपके सामने, बस आपको सम अप करना है और आपका आंसर आपके सामने। अब आइए कुछ नीट लेवल के क्वेश्चन की बात कर ली जाए, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यही नीट के लेवल में आता है। जैसे कि ये दिए रखा है 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमें इसमें टेम्परेचर और मिक्सचर फाइंड करना है।
तो देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया स्टीम को, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये रिप्रेजेंट कर दिया आइस को। तो हमें टी ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो हमें पहले उस जंक्शन पॉइंट को मार्क करना है। जैसे कि ये जंक्शन पॉइंट है, हमें सबसे ऊपर वाले के पास वाले जंक्शन को मार्क करना है, और फिर इस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना है और उस चीज़ को यहाँ तक लाना है। तो अब हम इसकी हीट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 80 कैलोरी लगेगी हीट, जैसा कि आप कैलकुलेट करना जान ही चुके होंगे, और यहाँ पे लगेगी 100 कैलोरी हीट। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगी 180 कैलोरी हीट। उतने में इसको आने में लगेगी यहाँ पे 540 हीट। तो ये तो यहीं कहीं रुक जाएगा, लेकिन जो पूरी आइस होगी वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुकी होगी, और ये टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। तो जो टेम्परेचर और मिक्सचर आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका आंसर सिंपली 100 डिग्री सेल्सियस आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये देखिए 2 ग्राम आइस दे रखी है -10 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ग्राम वाटर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फाइंड टी मिक्सचर। हमें कुछ भी नहीं आता, हम ग्राफ बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हर चीज़ को ग्राफ पे। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस 2 ग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पर रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि मैंने बताया कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये, और फिर कैलकुलेट करेंगे ये हीट, फिर जंक्शन पॉइंट को मार्क करेंगे इसके पास वाले को। तो इसके पास का जंक्शन पॉइंट ये है, तो इसको मार्क किया। अब यहाँ तक इस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दोनों की। इसकी आएगी 100, इसकी आएगी 170। तो ये तो पूरा इसमें आ चुका होगा, और ये कहीं यहाँ कहीं रुक गया होगा जाके, लेकिन पूरा कंटेंट जो वाटर का था वो तो इधर आ गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये भी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो टेम्परेचर जो मिक्सचर का हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें दे रखा है 540 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें दे रहा है, और 540 ग्राम वाटर भी 80 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ नहीं आता हमें, हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, सबको अपनी अपनी जगह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आइस को यहाँ किया, वाटर को यहाँ किया। अब इसके बीच बड़े वाले के नीचे वाले को जंक्शन पॉइंट को मार्क करेंगे, और यहाँ तक के लिए हीट निकालेंगे। जैसे कि इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की हीट आई है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की हीट आई है। तो दोनों की हीट सेम है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएंगे, इस जंक्शन पॉइंट पे दोनों मीट हो जाएंगे। तो इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, टी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा हाई लेवल की बात कर लेते हैं। इसमें टी ऑफ मिक्सचर दोनों के बीच में लाई करेगा, तो इसे हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमें कुछ भी नहीं आता, हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया, हमने सबको अपनी अपनी जगह रिप्रेजेंट कर दिया, हमने सबका क्या कहते हैं क्यू निकाल लिया। जैसे हमने क्यू निकाला तो इधर से आया कितना, इसको 80 लगेगी, इस पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट वही मार्क करना है अपन को। इसको 80 लगेगी, इसको 100 लगेगी। तो ये तो पूरा इसमें इधर पहुंच जाएगा, लेकिन ये कहीं बीच में आके अटक जाएगा। तो अब जो इन दोनों का टेम्परेचर आएगा वो कहीं इधर बीच में लाई करेगा। इसको मैंने पिंक पेन से मार्क किया है टी। इस टी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलोरी मेट्रिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जैसा कि आप जानते हैं ये लॉस करेगा ये गेन करेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा। तो मैंने गेन के लिए ये लिखा है, इसने गेन करी, इसने पहले 80 इसके लिए गेन करी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला लगाया। और जबकि ये वाटर है इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट 1 लिख दी गई है। एंड हीट गेन करी, हीट लॉस का फॉर्मूला ये है, जो ये ही लॉस करेगा, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी लॉस करेगा वो लिखा। इसको सॉल्व किया, टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, आपके सामने आंसर आ गया। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप इन सब एग्जांपल्स में देख सकते हैं, आपको एक चीज़ कॉमन पता लग रही होगी कि जो भी इस टाइप के एग्जांपल्स है इसको छोड़ के उसमें जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो हाईएस्ट पॉइंट के नीचे वाले जंक्शन पे हमेशा आ रहा है। तो ऐसा यूजुअली हम कह सकते हैं कि आ सकता है, जैसे कि इसमें भी हाई टेम्परेचर के जंक्शन जो पास में उस पर आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल में जो बड़ी वैल्यू है उसके पास जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आ रहा है। ऐसा हम यूजुअली कह सकते हैं। नीट लेवल में इतने लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए। और पसंद आई वीडियो तो अगली बनाएंगे।